दोस्तों, मैं हूं सनी और आजकल हमारे समाज में उस व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जिसके मार्क्स अच्छे आए हों। और हमारे समाज की ये थिंकिंग भी है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में मार्क्स नहीं लाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब भी नहीं होगे। और ये सब हमारे बचपन से हमारे बड़ों द्वारा कही जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में नंबर अच्छे नहीं लाओगे तो आपकी लाइफ में एक कामयाब इंसान बन पाना इम्पॉसिबल है? तो क्या हमारी लाइफ में मार्क्स ही हैं जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे या फिर नाकामयाब होंगे? बट मैं ऐसा कहता हूँ कि आपकी आईक्यू या फिर इंटेलिजेंस और आपकी कामयाबी में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर भी हो या फिर आपका आईक्यू लेवल भी सामान्य है, आप फिर भी अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हो और सफलता की बुलंदियों को छू सकते हो। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, नहीं तो आप मेरी कई कई बातों को गलत तरीके से ले लोगे और ऐसा सोचोगे कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, हम इसके बिना भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स आपकी सफलता के बीच में नहीं आते हैं और हमने इन मार्क्स को इनकी औकात से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में महत्व दिया है। और मैं इस बात को केवल अपने मन से ही नहीं कह रहा हूँ, ये एक रिसर्च से भी साबित हुआ है। क्योंकि जैसा हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि अगर हम मार्क्स नहीं लाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे, यही प्रश्न हमारे साइंटिस्ट के दिमाग में भी आया था। इसलिए 1920 में महान साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक लेविस टर्मन ने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एक प्रयोग किया और ये एक्सपेरिमेंट करीब 40 सालों तक चला। और ये साइकोलॉजी में सबसे बड़ी स्टडी भी है। और इन 40 सालों का हिसाब किताब आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो में मिलने वाला है, तो गौर से सुनिएगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने अमेरिका के सबसे बेस्ट स्कूल से संपर्क करना शुरू कर दिया और होनहार बच्चों को चुनने लगे जो कि अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे। और जब बच्चों को चुनने का कार्य फिनिश हुआ तो पूरे अमेरिका से लगभग 2.5 लाख बच्चे ऐसे थे जो कि अपनी क्लास में फर्स्ट आया करते थे। बट इतने सारे बच्चों पर अध्ययन करना कोई आसान कार्य नहीं था और लेविस टर्मन कॉलेज द्वारा भेजे गए बच्चों पर बिना सोचे समझे शोध भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इन सभी बच्चों का आईक्यू टेस्ट लेने की सोची। आईक्यू टेस्ट एक प्रकार की दिमाग की इंटेलिजेंस पता लगाने का टेस्ट होता है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है जिसमें ब्रेन का तेज़ी से वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सामान्य व्यक्तियों का आईक्यू लेवल 90 से 109 के बीच आता है। जो बच्चे इस प्रयोग में चुने जाने थे उनका आईक्यू लेवल 140 या फिर 140 से ऊपर होना चाहिए था। और अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल 160 या फिर 160 से ऊपर होता है तो उसे जीनियस कहा जाता है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल 161 था, इसीलिए उन्हें एक जीनियस कहा जाता था। तो गाइस, इस टेस्ट के बाद प्रयोग के लिए 2.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट्स ही बचे जिनका आईक्यू लेवल 140 या फिर 140 से ऊपर था। और आईक्यू टेस्ट के हिसाब से ये 1528 स्टूडेंट्स अमेरिका के सबसे बुद्धिमान बच्चे थे। दशकों तक इन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया गया और जैसा सब लोगों ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। ये स्टूडेंट्स हर एग्ज़ाम में टॉप किया करते थे, हर कंपटीशन को जीतते थे और बड़े बड़े क्वेश्चंस का आंसर चुटकियों में निकाल दिया करते थे। मतलब अपनी पढ़ाई की दुनिया में तो ये एक प्रकार से राजा थे। बट एक सवाल था जो कि टर्मन के दिमाग में बरसों से घूम रहा था कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे। और इन स्टूडेंट्स की स्कूल की लाइफ को देखकर ये यकीन होने लगा कि ये जीनियस बच्चे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ज़रूर कर लेंगे। और उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं जो कि अमेरिका का भविष्य है। ये 1528 बच्चे सबसे ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। पर टर्मन की सोच वास्तविकता से बिल्कुल अलग निकली। इन 1528 बच्चों में से कुल 20 स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया था और बाकी जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस एक सिंपल सी जॉब ही करी। और सबसे बड़े कॉलेज से डिग्री एंड बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। इनफैक्ट जिन 2 स्टूडेंट की आईक्यू 100 से भी कम थी, जिन्हें इस प्रयोग से बाहर निकाल दिया गया था, उन्होंने एक नोबेल पुरस्कार भी जीता और वो भी साइकोलॉजी में। और फिर 40 सालों के बाद टर्मन ने ये कहा कि हमें अपने शोध से ये पता लगा है कि बुद्धि और सफलता में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। स्मार्ट और बुद्धिमान होना एक बात है और अपनी लाइफ में सक्सेस पाना एक दूसरी बात है। आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं होंगे। हाँ, ऐसा लगता ज़रूर है कि आपका फ्रेंड आपसे ऊपर है, पर कब तक? स्कूल तक, कॉलेज तक, उसके बाद क्या? हमारे समाज ने ऐसी माइंडसेट बना लिया है कि केवल 99% लाने से ही हम सफल हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। हम रियल वर्ल्ड में तो जी रहे हैं लेकिन रियलिटी को अनुभव नहीं कर रहे हैं।
केवल मार्क्स अच्छे लाने से आप सफल नहीं होगे। सफल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट को बदलो और अपने कम मार्क्स को देखकर डिमोटिवेट होना बंद कर दो, क्योंकि आपकी सफलता पर मार्क्स का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु आप जो अपनी हार मार्क्स कम आने से मान लोगे उसका ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि हर कोई इंसान पढ़ाई में या फिर ब्रेन गेम्स में अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई इंसान किसी अन्य क्षेत्र में भी अच्छा हो सकता है। इसलिए निराश ना होकर अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो जो तुमको सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दे। जिसके हमारे समाज में कई उदाहरण हैं, जैसे MS धोनी जी, मुकेश अंबानी जी। ये अपनी पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट इन्होंने फिर भी अपनी लाइफ में सफलता हासिल की और आज हम सबके लिए एक मिसाल हैं। इसलिए अपने अंदर के हुनर को पहचानो जो आपको अपनी लाइफ में सफल बनाएगा। सो गाइज, आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आप में आत्मविश्वास जरूर जागा होगा और आप कभी भी मार्क्स को लेकर निराश नहीं होंगे, क्योंकि 99% से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना सकती हैं। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसलिए एक बोनस फैक्ट कि अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो तो अपनी बात करने की स्किल को और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आजकल की दुनिया में आपकी डिग्रीज या फिर आपने कितनी बार टॉप किया है इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, गूगल, इन सारी कंपनियों में आपकी बात करने की स्किल या फिर बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही अधिकतर जॉब दी जाती है। एंड फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दें। द डिफरेंट नॉलेज को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मैं मिलता हूं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।